आखिर कौन से थे सतयुग के 3 सबसे शक्तिशाली अवतार? पहले नंबर पर मौजूद सबसे शक्तिशाली अवतार को रोकने के लिए और उसका वध करने के लिए खुद भगवान शिव को भी दुनिया का सबसे भयंकर अवतार लेना पड़ा था। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। सतयुग का इतिहास 17 लाख साल पुराना बताया जाता है। इसे कृत युग भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि सतयुग में पाप बहुत निचले स्तर पर था, या यूं कहे कि ना के बराबर था। इसे सच्चाई, तपस्या, अनुष्ठान और दान का युग भी कहा जाता है। कहते हैं इस युग में लोगों की आयु बेहद लंबी होती थी और उनका कद बेहद विशालकाय। यहाँ देवताओं के साथ साथ राक्षस भी रहते थे। लेकिन सतयुग में ही कुछ ऐसे खास शक्तिशाली अवतार लिए गए जो बेहद ही शक्तिशाली थे। कहते हैं इसी युग से अवतारों का सिलसिला शुरू हो चुका था। लेकिन सतयुग में आखिर कौन से थे 3 सबसे शक्तिशाली अवतार? चलिए जानते हैं। तीसरे नंबर पर है भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार। दरअसल पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार हयग्रीव नामक एक राक्षस बेहद ही शक्तिशाली था। उसने ब्रह्मा जी से वेदों का हरण कर लिया था। वेदों का हरण हो जाने से ब्रह्मा जी बेहद परेशान और दुखी हुए। ऐसे में वो भगवान विष्णु के पास पहुंचे। कहते हैं इसमें भी भगवान विष्णु की ही माया थी। वो युद्ध से लौटे थे और इसीलिए थक कर सो रहे थे। उन्होंने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे धरती पर टिकाया हुआ था और बाण की नोक पर अपना सिर रखकर योग निद्रा में सो गए थे। फिर क्या हुआ? दूसरी ओर हयग्रीव नाम का एक असुर महामाया का भयंकर तप कर रहा था। भगवती ने उसे तामसी शक्ति के रूप में दर्शन दिया और कहा कोई भी वरदान मांगो। उसने अमरता का वरदान मांगा तो माता ने कहा कि संसार में जिसका जन्म हुआ है उसे मरना ही होगा। ये तो विधि का विधान है, तुम कुछ दूसरा वर मांगो। तब उसने कहा कि मैं ये अभिलाषा रखता हूँ कि मेरी मृत्यु हयग्रीव के हाथों ही हो। माता ने कहा कि ऐसा ही होगा और ये कहकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। हयग्रीव को लगा कि अब मेरी मृत्यु तो मेरे हाथों ही होगी। अब मैं अजर अमर हो चुका हूँ, परंतु वह कुछ समझ ही नहीं पाया। लेकिन उसी समय सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे ताकि वो इस समस्या का समाधान निकाल सके। लेकिन विष्णु जी तो योग निद्रा में निमग्न थे और उनके धनुष की प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी। ब्रह्मा जी ने उनको जगाने के लिए वक्री नामक एक कीड़ा उत्पन्न की, जिसने वह प्रत्यंचा काट दी। इससे भयंकर टंकार हुआ और भगवान विष्णु का मस्तक कटकर अदृश्य हो गया। यह देखकर सभी देवता अचंभित थे। उन्होंने एक घोड़े का मस्तक उतारकर भगवान के धड़ से जोड़ दिया। भगवती की माया से उसी क्षण भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार उत्पन्न हो गया। फिर भगवान विष्णु अपने इसी अवतार से हयग्रीव नामक दैत्य से युद्ध करने पहुंच गए। अंत में भगवान के हाथों हयग्रीव की मृत्यु हुई और हयग्रीव को मारकर भगवान ने वेदों को वापस ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया। दूसरे नंबर पर मौजूद है भगवान विष्णु के वराह अवतार। पौराणिक कथा के अनुसार वैकुंठ लोक के द्वारपाल जय और विजय ने वैकुंठ लोक जाते समय सप्त ऋषियों को द्वार पर रोका था, जिस कारण उन्हें श्राप मिला कि दोनों को 3 जन्मों तक पृथ्वी पर दैत्य बनकर रहना पड़ेगा। अपने पहले जन्म में दोनों ने कश्यप और दिति के पुत्रों के रूप में जन्म लिया, यानी कि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। दोनों दैत्यों ने पृथ्वी वासियों को परेशान करना शुरू कर दिया। पृथ्वी पर हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। हिरण्याक्ष ने तो यज्ञ आदि धर्म कर्म करने पर लोगों को पीड़ित करना शुरू कर दिया था। कहते हैं एक दिन हिरण्याक्ष घूमते घूमते वरुण की नगरी में जा पहुंचा। पाताल लोक में जाकर हिरण्याक्ष ने वरुण देव को युद्ध के लिए ललकारा। वरुण देव बोले कि अब मुझ में लड़ने की कोई चाव नहीं रहा है। तुम जैसे बलशाली वीर से लड़ने के योग्य अब मैं नहीं हूँ। तुम्हें भगवान विष्णु से युद्ध करना चाहिए। कहते हैं हिरण्याक्ष ने अपनी शक्ति से स्वर्ग पर आक्रमण किया और कब्जा कर पूरी पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया। हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया, तब देवताओं ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से हिरण्याक्ष से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की
अब ऐसे में ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए नासिका से यानी कि नाक से वराह नारायण को जन्म दिया। सबके आग्रह पर भगवान वराह ने धरती यानी पृथ्वी की तलाश शुरू कर दी। अपनी थूथनी की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर पृथ्वी को रखकर समुद्र से बाहर ले आए। जब हिरण्याक्ष दैत्य ने यह देखा तो उसने भगवान विष्णु के वराह रूप को युद्ध के लिए ललकारा, जिस पर भगवान वराह और हिरण्याक्ष के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। युद्ध बेहद लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन अंत में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया और उसके बाद भगवान वराह ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इसके पश्चात वराह भगवान अंतर्ध्यान हो गए और इसी के कई सालों बाद जन्म हुआ सबसे शक्तिशाली अवतार का। पहले नंबर पर मौजूद है भगवान विष्णु के सबसे शक्तिशाली अवतार यानी कि नरसिंह अवतार। कहते हैं अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद हिरण्यकश्यप बहुत ज्यादा दुखी हो गया और उसने अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अजय होने का संकल्प किया। सहस्त्रों वर्षों तक उसने कठोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे अजय होने का वरदान दिया। वरदान प्राप्त करके उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, लोकपालों को मारकर भगा दिया और संपूर्ण लोकों पर आधिपत्य जमा लिया। कोई भी हिरण्याकश्यपु को पराजित नहीं कर सकता था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसके एक वरदान की वजह से। उसने वरदान मांगा, देवता, असुर, गंधर्व, मनुष्य और पिशाच मुझे मारने में असमर्थ हो। हे लोकपिता ब्रह्मा, ऋषिगण क्रोध में आकर मुझे श्राप न दे सके, भले ही उनकी तपस्या उन्हें इस प्रकार श्राप देने में सक्षम बनाती हो। यही वह वरदान है जिसकी मैं कामना करता हूँ। ना मुझे कोई घर में मार सके, ना घर के बाहर, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना दिन में, ना रात में, ना मनुष्य से मैं मरूं, ना ही पशुओं के हाथ, ना आकाश में, ना पृथ्वी में। यही वो सबसे खास वरदान था जो हिरण्याकश्यपु ने स्वयं भगवान ब्रह्मा से मांगा, जो उसे प्राप्त भी हुआ और जिसके बाद उसने सभी विष्णु भक्तों पर अत्याचार शुरू कर दिया। लेकिन उसके घर में एक सबसे बड़ा विष्णु भक्त पैदा हुआ, वो थे प्रहलाद जी। प्रहलाद हमेशा स्वयं भगवान विष्णु यानी नारायण और श्री हरि का जाप करते रहते थे, जिससे हिरण्याकश्यपु उसकी भक्ति से भयभीत हो गए। उन्होंने उसे कई बार मृत्यु लोक पहुंचाने के प्रयास किए। अपनी बहन होलिका के साथ भी उन्हें जलाने का प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी भगवान के दया दृष्टि से प्रहलाद को कभी भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक दिन स्वयं प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार लेना पड़ा। कहते हैं उन्होंने राज्य के खंबे से प्रकट होकर दहलीज पर बैठकर हिरण्याकश्यप को अपनी जांग में रखकर अपने नाखूनों से बीच से ही फाड़ डाला। कहते हैं वो इतने क्रोधित स्वभाव के थे कि वध करने के बाद भी उनका क्रोध कम नहीं हो रहा था। वो इतने क्रोध में थे कि अगर वो ऐसे ही निरंतर रहते तो संपूर्ण पृथ्वी का भी विनाश हो सकता था, प्रत्येक प्राणी का संहार हो सकता था। यहाँ तक कि उनके सबसे बड़े भक्त प्रहलाद भी उनके क्रोध को शांत करने में एकदम विफल हो रहे थे, क्योंकि भगवान नरसिंह का क्रोध सारी सीमाओं को पार कर गया था। इसके बाद उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शंकर को स्वयं दुनिया का सबसे विकराल और शक्तिशाली अवतार लेना पड़ा, जो था ऋषभ अवतार। इस पर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक अवश्य मिल जाएगा, साथ ही आई कार्ड पर भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। कहते हैं भगवान शिव के इस ऋषभ अवतार ने ही स्वयं भगवान नरसिंह अवतार का वध किया था और इसके बाद भगवान नरसिंह स्वयं भगवान विष्णु में विलीन हो गए और वहीं भगवान ऋषभ स्वयं भगवान शिव में। तो यही थे सतयुग के 3 सबसे शक्तिशाली अवतार जो स्वयं भगवान विष्णु जी ने लिए थे। वैसे इसके अलावा भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार और कूर्म अवतार भी लिया था।
लेकिन सतयुग के अगर सबसे शक्तिशाली अवतारों की बात की जाएगी तो उसमें वराह अवतार, हिरण्यग्रीव अवतार और उसके अलावा नरसिंह अवतार का नाम अवश्य लिया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा कि इनमें से सबसे खतरनाक और शक्तिशाली अवतार आपको कौन सा लगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।